नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज का। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में मैं बहुत ही अहम बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। वो है कि एक स्टॉक को स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए किस तरह से एनालाइज करना चाहिए। दोस्तों, मैं दोनों एस्पेक्ट आज कवर करना चाहता हूं इस वीडियो में, ट्रेडिंग भी और इन्वेस्टिंग भी। ट्रेडिंग, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं करूंगा दोस्तों, बिकॉज वो बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम है। वो अलग ही आर्ट एंड साइंस है जो आपको सीखना पड़ेगा। बट छोटी अवधि का ट्रेडिंग, जो कि हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, चाहे वो 2 दिन 3 दिन के लिए है या 15 दिन से 20 दिन के पोजीशन के लिए है, आप उस तरह की ट्रेडिंग कर सकते हो, या आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जो आप पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहते हैं। तो आप क्या क्या देखें, आप क्या क्या चीज़ों को एनालाइज करें, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको एक सेंसिबल मार्केट पार्टिसिपेंट बनने में हेल्प करेगा। यही मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। और दोस्तों, मैं ये सारी बातें आपको अपने ऐप को यूज़ करते हुए दिखाऊंगा, बिकॉज ये फ्री अवेलेबल टूल है जो आप सब भी यूज़ कर सकते हैं और अपने वर्किंग के अंदर में जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक कंपनी लेते हैं जो हम सब सालों साल से उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग रिलायंस को सर्च करते हैं। ऑल्दो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी उसको देख रखा है, इसलिए वो रिलायंस आ गया है, बट मैं सर्च करता हूँ तो सारे रिलायंस कंपनीज यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़, जब आप किसी भी स्टॉक को देखते हैं, चाहे आपको कोई किसी ने भी बोला है कि भाई ये स्टॉक देख लो, ये अच्छा स्टॉक है या ये स्टॉक में बाई करना चाहिए, सबसे पहला चीज़ आप क्या देखते हैं? वो स्टॉक का भाव क्या है और पिछले कुछ दिनों से वो स्टॉक किस तरह से परफॉर्म किया है। सही है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर मेरा मानना है कि अगर आप लास्ट 5 साल का ट्रेंड उस स्टॉक का देख लें तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि क्या ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो हमने एक सिंपल लाइन चार्ट से आपको ये बता दिया कि ये स्टॉक जो है ये पिछले 2 साल से या 3 साल से मार्केट में किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अगर आप देखें, रिलायंस का पिछले 5 साल का ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। पिछले 2 साल का देखें तो भी ट्रेंड पॉजिटिव है, कभी कभी थोड़ा फॉल आया है, बट हर फॉल के अंदर में बायर आते हैं और इस स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। जो एक टेक्निकल एनालिस्ट की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं कि ये हायर हाई और हायर लोज बनाता जा रहा है। इसका मतलब ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर में है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा डीप चार्टिंग करना हो, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा ये एज चार्ट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अंदर में हम अलग अलग टाइम बाउंड पे चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये अभी खुला हुआ है 3 महीने का चार्ट, इसको हम अगर 6 महीने का चार्ट करते हैं तो इस तरह से खुल जाता है, जिसमें आप कैंडल, बार, लाइन सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कैंडल देखते हैं। तो ये स्टॉक का कैंडल स्टिक का पैटर्न है। नाउ एज ए टेक्निकल एनालिस्ट आपको पता है कि कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो आप फॉलो करना चाहते हैं। तो आप ये चार्ट के ऊपर में इंडिकेटर ट्रैप करना चाहते हैं। तो उससे मेरे जो फेवरेट इंडिकेटर्स हैं जो है मूविंग एवरेज, जो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलिवेंट हमारे लिए काम करता है, और वॉल्यूम। अगर मूविंग एवरेज और वॉल्यूम को सही तरीके से एनालाइज किया जाए तो आपको स्टॉक का जो मोमेंटम है, जो ट्रेंड है, वो आपको ईजिली पता लग जाता है। एक और काम हमने बहुत अच्छा किया स्टॉकेज ऐप में दोस्तों, वो ये है कि चार्ट के अंदर में हम आपको कुछ फंडामेंटल पैरामीटर डालने का भी ऑप्शन दे देते हैं, ताकि आप देख सकते हैं कि फंडामेंटली कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो उसका इम्पैक्ट चार्ट के अंदर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो आप कैसे करेंगे? आप सिलेक्ट करेंगे, आप ऐड करेंगे, तो यहाँ आपको फंडामेंटल नज़र आएगा। फंडामेंटल पैरामीटर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको टाइम, अपना ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। तो चलिए अपने 5 साल लेते हैं। तो 5 साल के अंदर में क्या ऐसा फंडामेंटल पैरामीटर है मैं ऐड कर सकता हूँ? तो चलिए मैं एक क्वार्टरली ईपीएस को ऐड करता हूँ, जो कि मेरा एक्चुअली पहले से ऐडेड है। तो ये देखिए, क्वार्टरली ईपीएस मैंने ऐड कर रखा था। इस पूरा टेम्पलेट को मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये स्टॉक का चार्ट देखिए दोस्तों, ये चार्ट के साथ साथ आपको क्वार्टरली ईपीएस का भी परफॉर्मेंस सामने सामने दिखा रहा है। तो एज अ इन्वेस्टर और एज समवन हु वांट्स टू कीप अ पोजीशन ऑफ से 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, आप थोड़ा फंडामेंटल और थोड़ा टेक्निकल दोनों देखना चाहेंगे। और ऑल्दो उसका टेक्निकल इंडिकेटर का जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप थोड़ी लंबी अवधि के लिए स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं तो शायद आप 200 डीएमए, 100 डे मूविंग एवरेज ये देखना चाहें। लेकिन अगर आप छोटी अवधि के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप शायद 5 दिन का मूविंग एवरेज या 20 दिन का मूविंग एवरेज पे फोकस करना चाहेंगे। तीसरा दोस्तों, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको हेल्प करेगा और ये ट्रेडर के लिए बहुत रेलेवेंट है, वो है डिलीवरी। दोस्तों, ये कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ कि 2 तरह के मार्केट में
वॉल्यूम बेस्ड पैरामीटर्स है। एक जो वॉल्यूम अपने आप में वॉल्यूम कि कितने लोग खरीद बेच कर रहे हैं उस स्टॉक का, और दूसरा है कि ये जो खरीद बेच हुई है एंड ऑफ द डे कितने लोगों ने उसमें डिलीवरी लिया है या डिलीवरी दिया है। अल्टीमेटली जो डिलीवरी बेस्ड काम होती है वही ज़्यादा स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि जो डिलीवरी ले रहा है या दे रहा है उसने बड़ा पैसा का इन्वॉल्वमेंट किया है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो तो खरीद बेच करके चले जाते हैं, वो इतने रिसोर्सफुल नहीं होते हैं जितना रिसोर्सफुल डिलीवरी बेस्ड काम करने वाले में होता है। तो जितना ज़्यादा आप डिलीवरी को फॉलो करेंगे उतना आपको पता लगेगा कि कोई बड़ा आदमी इस स्टॉक के अंदर में शायद घुसा है या इस स्टॉक से निकल गया है। घुसा है या निकल गया कैसे पता लगेगा? प्राइस एक्शन से। अगर घुसा है तो प्राइस बढ़ा है डिलीवरी के साथ, और अगर निकला है तो प्राइस घटा है डिलीवरी के साथ। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। अगेन अपने थोड़ा ट्रेडिंग ओरिएंटेड अब डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज अपने टेक्निकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। टेक्निकल्स के अंदर में इंडिकेटर्स, लेवल्स। दोस्तों वैसे मैंने आपसे कहा कि मैं सबसे ज़्यादा प्राइस को बिलीव करता हूँ, मैं उस पर ही ज़्यादा टेक्निकल्स करता हूँ। और प्राइस में सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है ओपन, हाई, लो, क्लोज। आज का, इस हफ्ते का, पिछले महीने का, 52 वीक का, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस लेवल पे हमेशा स्टॉक रिएक्ट करता है। तो हमने क्या किया, एक लैडर बना के दे दिया आपको, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आप पैरामीटर्स को सिलेक्ट करिए तो वो आपको अलग अलग प्राइस लेवल पे लैडर बना के दे देगा। जितने ज़्यादा पैरामीटर्स एक प्राइस रेंज पे खड़े होंगे वो पैरामीटर अपने आप, वो प्राइस रेंज अपने आप में सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस स्टॉक को देखते हैं, तो अगर हम सिलेक्ट करें, सारे सिलेक्ट करेंगे तो बहुत बड़ा लैडर बन जाएगा, सारा नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। चलिए अपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे तो प्रीवियस डे, वीक, हाई लो क्लोज और प्रॉब्ली सिंपल डे मूविंग एवरेज। तो ये स्टॉक देखिए दोस्तों, ये अपना 5 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के ये बीच में, ये 20 डे मूविंग एवरेज नीचे है, 5 डे मूविंग एवरेज ऊपर है। इसका मतलब ये स्टॉक में अभी मीडियम शॉर्ट टर्म के अंदर में बाइंग मोमेंटम है। ऑल्दो आज ये थोड़ा करेक्ट किया है, बट ये स्टॉक क्योंकि बाइंग जोन के अंदर में है और अपना 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है, बहुत हाई चांसेस है कि ये स्टॉक नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेगा या ऊपर का ब्रेकआउट फिर से देगा। दोस्तों ये 52 वीक हाई जो कंसेप्ट है ये अपने को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक मानना एक कंसेप्ट है जो आपको मानना पड़ेगा कि जो स्टॉक 52 वीक हाई है इसका मतलब वो उसमें बायर्स बहुत है, और जो स्टॉक 52 वीक लो है इसका मतलब उसमें सेलर्स बहुत है। 52 वीक हाई जोन जो मैं कहता हूँ वो मेरे हिसाब से है कि 52 वीक हाई -15%। तो ये जो रेंज है ऊपर का, इसको बायर जोन बोलते हैं। मतलब कोई भी स्टॉक अगर नया 52 वीक हाई करता है वो जनरली 15 से 18% से ज़्यादा करेक्ट नहीं करता, उसमें वापस से बायर जनरेट हो जाते हैं। और जो स्टॉक 52 वीक लो में ट्रेड करता है वो भी 52 वीक लो के 15% ऊपर तक वापस से रिट्रेस करता है, लेकिन उसके बाद वापस से वो स्टॉक नीचे जाने की संभावना बहुत होती है। क्लासिक केस है टाटा मोटर्स, जो 52 वीक लो कंटिन्यूसली बनाता जा रहा है और हर बार जब उसमें रिकवरी आती है एक नए लेवल पे सेलर आ जाते हैं। क्लासिक केस है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो हर बार 52 वीक हाई नया बनाता है और नीचे जब रिकवर करता है तो नए लेवल पे बाहर आ जाते हैं। तो ये आप अगर फॉलो कर ले दोस्तों, आपको कोई एनालिस्ट नहीं चाहिए, आपको किसी का राय नहीं चाहिए, आप सिंपल 52 वीक हाई जोन, सिंपल मूविंग एवरेज एंड वीक हाई लो क्लोज, मंथ हाई लो क्लोज, आप इन्हीं को फॉलो करेंगे तो आपको आराम से पता लगेगा कि किस लेवल पे ये स्टॉक में सपोर्ट आने वाला है या रेजिस्टेंस आने वाला है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग हैं जो एडवांस भी स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एडवांस इंडिकेटर्स भी बना दिया है, जैसे RSI, CCI, विलियम परसेंटेज, मनी फ्लो इंडेक्स। अगर आपको इन इंडिकेटर्स के बारे में पता नहीं और आप पता करना चाहते हैं, चिंता करने की बात नहीं, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। हमने आई बना दिया है। इस आई के अंदर में, जो कि हमारे ऐप के अंदर में डीपली इंटीग्रेटेड है, इस आई के अंदर में आपको इस सब्जेक्ट का बारे में नॉलेज भी मिलेगा, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर में क्विक 5 से 7 मिनट का वीडियो मिलेगा, जिसके कारण आप इस सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को समझ सकते हैं और फिर इसका जो नंबर है उसको इन्फर कर सकते हैं। दोस्तों ये स्टॉकेज ऐप हमने जो बनाया इसमें एक ही फिलॉसफी थी कि कैसे आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, और इंडिपेंडेंट होने का सबसे पहला स्टेप होता है लर्निंग, और उसके बाद होता है कि कैसे आप चीज़ों को अपनी लर्निंग के हिसाब से इंटरप्रिटेट कर सके और फिर मार्केट में उसको अप्लाई कर सके। अब चलते हैं दोस्तों फंडामेंटल की तरफ।
ना अभी तक हमने टेक्निकल की बात की, प्राइस की बात की, जो कि एक ट्रेडिंग ओरिएंटेड एक्टिविटी के लिए ठीक है, जो कि रेंज कर सकता है 2 दिन 4 दिन का पोजीशन से लेके 1 महीने तक भी आप पोजीशन कैरी कर सकते हैं, 2 महीने तक भी कर सकते हैं। बट द मोमेंट आप पोजीशन 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीने के बियॉन्ड करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आपको फंडामेंटली भी उस कंपनी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बिकॉज फंडामेंटल ही कंपनी का अंडरलाइंग थीम बताती है, और जब तक थीम इंटैक्ट है तब तक उस कंपनी में एक्टिविटी है। अगर थीम चला गया है तो वो कंपनी में एक्टिविटी नहीं होगी और आपके पैसे अननेसेसरी के स्टक होके रह जाएंगे। फंडामेंटल में सबसे पहला चीज़ है कि कंपनी करती क्या है, राइट। तो आप किसी भी कंपनी के बारे में यहाँ सर्च करोगे, यहाँ आपको शो प्रोफाइल मिलेगा जिसमें कंपनी के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि वो कंपनी करती क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि कंपनी करती क्या है और आप अपना पैसा उस कंपनी में डाल दे रहे हैं जिसके बिजनेस के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मतलब 50% बैटल तो आपने ऑलरेडी डिफीट कर दिया, बिकॉज आप अंधा कुआं में पैसा फेंक रहे हैं। उसके अलावा फंडामेंटल में आप उस सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि और कौन कौन सी कंपनीज़ है उस सेक्टर के अंदर में, तो और हर सेक्टर कंपनीज़ को आप इस तरह से कंपेयर करना चाहते हैं अपनी मेन कंपनी से, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। या आप उस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, हर सेक्टर के अंदर में मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ होती है, तो आप इंडस्ट्री वाइज भी पीयर ग्रुप कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स को दिमाग में रखते हुए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपनी का वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली कंपनी के बारे में स्टडी करूं, आप अपना डेस्कटॉप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बट हमारी ऐप में हमने हर कंपनी का वेबसाइट आपको दे दिया है। तो आप क्लिक करो, उस कंपनी का वेबसाइट यहीं खुल जाएगा, आपको जो भी रिसर्च करना है यहीं कर लो और फिर वापस से आप हमारे ऐप में आ सकते हो। दोस्तों, जब फंडामेंटल स्टडी करते हैं तो कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जो फंडामेंटल एनालिस्ट बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। जैसे वन ऑफ द पैरामीटर्स इज ईपीएस, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, इंडस्ट्री पी, बुक वैल्यू पर शेयर। दीज पैरामीटर्स, ये जो पैरामीटर्स है ये लेटेस्ट प्राइस के हिसाब से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईपीएस, तो ईपीएस में 2 कंसेप्ट होता है, ट्रेलिंग ईपीएस और एनुअल ईपीएस। ट्रेलिंग ईपीएस मतलब लास्ट 4 क्वार्टर का जो प्रॉफिट है कंपनी का, उसको ऐड करके ट्रेलिंग ईपीएस बता देते हैं, जो कि यहाँ पर है। और एनुअल ईपीएस क्या हुआ कि लास्ट रिपोर्टेड एनुअल फाइलिंग के हिसाब से जो ईपीएस है वो कंपनी का आपको प्रेजेंट होगा, जो कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर में दिखेगा। जो एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, जो मार्केट में प्राइस को सही मायने में इवैल्यूएट करना चाहते हैं, वो ट्रेलिंग डेटा को देखते हैं। एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा इसमें, बिफोर आई प्रोसीड हेयर फॉर फर्दर डिटेल्स। एक स्टॉक का स्टॉक प्राइस में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक का और एक स्पेकुलेटिव वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ से आती है? कंपनी का परफॉर्मेंस से, कंपनी का बिजनेस से, और वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से भी डिराइव होता है, ऑल्दो लार्जली फ्यूचर प्रोजेक्शन पे ही वो डिपेंडेंट रहती है। वेयर स्पेकुलेटिव वैल्यू हो गया लिक्विडिटी के हिसाब से, कि कितने लोग इस कंपनी को खरीदना चाह रहे हैं, कितने पैसे सिस्टम में आ रहे हैं जो इस कंपनी को खरीदना चाह रहे हैं। इसीलिए आप देखो, जब तेजी का बाजार होता है तो सारे स्टॉक्स का स्पेकुलेटिव वैल्यू बहुत बढ़ जाता है, चाहे वो इंट्रिंसिक वैल्यू उतना नहीं बढ़ रहा हो। इसलिए आज की डेट में अर्निंग ग्रोथ शायद नहीं हो रही है, बट स्टिल फिर भी मार्केट बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेटिव वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बिकॉज देयर इज टू मच मनी इन दिस सिस्टम। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो यही स्पेकुलेटिव वैल्यू जो है वो कम हो जाता है और देयर इज अ करेक्शन इन कंपनीज जिनमें फ्यूचर पोटेंशियल नहीं है। तो एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट आपको खाली कंपनी का पास्ट को नहीं देखना होता है, आपको कंपनी का फ्यूचर को भी प्रोजेक्ट करना होता है, और ये भी देखना पड़ता है कि ये कंपनी क्या आज की रेट में जो प्राइस पे ट्रेड हो रही है, क्या वो महंगा है कि सस्ता है। वो आपको कैसे पता लगता है? पी मल्टीपल के थ्रू। अगर कंपनी का एवरेज पी से बहुत ज़्यादा वो मूव कर रही है ऊपर की तरफ, इसका मतलब उसमें स्पेकुलेटिव वैल्यू ज़्यादा है। अगर वो एवरेज से बहुत नीचे मूव कर रही है, इसका मतलब ये कंपनी आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू पे ज़्यादा अवेलेबल हो गई है। तो एक फंडामेंटल एनालिस्ट ये सब चीज़ों को बहुत ही बखूबी समझता है और इसको अपने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में एम्बेडेड करने की कोशिश करता है। उसके अलावा आपको रिजल्ट्स देखनी है तो आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि कैसे सेल्स ग्रोथ हो रही है। क्वार्टरली देख सकते हो, एनुअली देख सकते हो। रिलायंस के केस में ऑब्वियसली सेल्स ग्रोथ काफ़ी हैंडसम है, और जियो आने के बाद में लास्ट 2 साल में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव हुआ है। और जो एक नेगेटिविटी थी कि ये कितना केपिक्स कर रही हैं, तो क्या वो एक्चुअली में इससे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन हो पाएगा? बट रिलायंस एज अ बिजनेस, बिकॉज उनका इतना स्ट्रेंथ है हर चीज़ों के अंदर में, तो दे हैव बीन एबल टू ब्रेक इवन, ऑपरेटिंग लेवल पे ब्रेक इवन वो कर चुके हैं, और नाउ दे आर जनरेटिंग हैंडसम रिटर्न फॉर देमसेल्फ।
उसके अलावा दोस्तों हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि अलग अलग रेशियोज़ होते हैं जिससे आप कंपनी का हेल्थ चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सारे रेशियोज़ अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दे दिया और एक बहुत ही स्मार्ट काम किया है कि हर रेशियो के अंदर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी हमने मेंशन कर दिया, ताकि वो रेशियो ऊपर जा रहा है या कम हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो न्यूमरेटर के कारण हो रहा है या डिनोमिनेटर के कारण हो रहा है, उसका इम्पैक्ट भी आप क्लियर यहीं पर ही देख सकते हैं और उसका जजमेंट बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एफिशिएंसी रेशियो। मुझे ये रेशियो बहुत पसंद है बिकॉज इससे मुझे कंपनी का एसेट्स यूटिलाइजेशन के बारे में आइडिया लगता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की आइडिया लगती है। इसमें देखिए दोस्तों, वर्किंग कैपिटल डेज में देखिए फिनोमिनल वर्किंग कैपिटल डेज है इस कंपनी का। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने एफिशिएंसी और वर्किंग कैपिटल को इस नंबर के थ्रू दर्शाता है। उसके अलावा एसेट टर्नओवर रेशियो देखिए, इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो एसेट है उससे आप कितना सेल्स जनरेट कर रहे हैं। अगर वो बेटर हो रहा है इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी टुवर्ड्स सेल्स हैज़ इंक्रीज vis-a-vis द एसेट विच यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ। तो हर रेशियो के बारे में कुछ एक समझ होनी चाहिए और आपके पास नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपके पास आई है, वो आई आपको उस रेशियो के बारे में बताता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी आपको बताता है। तो आपको कहीं और जाना नहीं होगा। जब आपके पास स्टॉकेज ऐप है तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एनुअल रिपोर्ट की तरफ। एनुअल रिपोर्ट में दोस्तों 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं एज फार एज फाइनेंशियल डेटा इज कंसर्न, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट और कैश फ्लो। मेरा फेवरेट दोस्तों कैश फ्लो है, मुझे बहुत पसंद है। चलिए कैश फ्लो में अंदर घुसते हैं। तो कैश फ्लो में अंदर घुसने के लिए मैं इसको क्लिक करूंगा, ये अंदर आ गया। नेट चेंज में घुसते हैं, मतलब इस साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है जो कि ये बोल रहा है कि कंपनी ने ऑपरेटिंग लेवल पे इतना करोड़ रुपया कमाया है और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग माइनस है, इसका मतलब इतना रुपया फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर में इन्वेस्ट करने के लिए उसने लगा दिया है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग का मतलब हो गया इतना रुपया उसने लोन की वापसी कर दी है, इसलिए ये -2000 करोड़ के आसपास है। अगर मैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर में जाऊँ और ऑल ईयर्स करूं तो इससे मुझे पता लगता है कि कंपनी का जो ट्रेंड है कैश फ्रॉम ऑपरेशन का वो बढ़ रहा है कि नहीं। अगर कंपनी माल बेच रही है, रेवेन्यू आ रहा है और वो रेवेन्यू को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, मतलब वो डेटर और इन्वेंट्री में उस रेवेन्यू को ब्लॉक नहीं कर रही है, अगर वो उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कैश फ्रॉम ऑपरेशन से ही नज़र आएगा और कोई तरीका नहीं है। तो ये होली ग्रेल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में जजमेंट बनाना हो। तो अगर आप फ्रॉड कंपनीज देखें तो यहीं पर ही वो कंपनीज मार खा जाती है। वो लोग हमेशा पीएल पे फोकस करते हैं, बट एक्चुअली में जो सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है वो कैश बुक, बिकॉज रोकड़ा आएगा, पैसा आएगा, तभी कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाएगी। अब चलते हैं अपने शेयर होल्डर्स की तरफ, बिकॉज कोई भी कंपनी के अंदर में जब तक रिसोर्सफुल शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है तब वो कंपनी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती है। और एक प्रमोटर का ट्रू कैरेक्टर तभी पता लगता है जब उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर में कुछ स्टेबिलिटी हो। आप रिलायंस के केस पे देखिए, यहाँ पर प्रमोटर्स ने धीरे धीरे अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया ही है और अब थोड़ा सा शेयर होल्डिंग को वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। दिस इज़ अ गुड साइन ऑफ अ प्रमोटर हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज बिजनेस। उसके अलावा दोस्तों इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है इसका मतलब लोग वो इन्वेस्ट कर रखे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, और रिटेल इन्वेस्टर्स मेरे आपके जैसे लोग कमज़ोर दिल के होते हैं, तो अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखे होते हैं किसी कंपनी में तो वो बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो इससे आपको एक पता लग रहा है कि रिलायंस काफ़ी बैलेंस कंपनी है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी ज़्यादा है और प्रमोटर जो है वो भी अपना स्टेक को कंसिस्टेंटली रखा है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रहा बट कंसिस्टेंटली ऊपर है। उसके अलावा दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है स्टॉकेज का जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, वो है कि नाम कौन कौन से इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वॉल्व है। अगर आप देखो प्रमोटर्स में सबका नाम, पब्लिक में जिनका जिनका इन्वेस्टर्स है सबका नाम, और रिटेल इन्वेस्टर्स का भी इसके अंदर में नाम है अगर वो 1% से ज़्यादा स्टेक इस कंपनी में होल्ड करते हैं। तो अगर आप देखो पब्लिक में LIC 7.59% स्टेक होल्ड करता है। एक फीचर है जो कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, वो है कि अगर मैं इसको क्लिक करूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि LIC कौन कौन सी कंपनी में इंडिया में कितना % स्टॉक होल्ड करती है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको इस इन्फॉर्मेशन को और एक्यूरेट करना है और बेटर करना है तो इन्वेस्टर ग्रुप आप बना सकते हैं, जो मेरे और वीडियोज़ है उसके अंदर में आप देखोगे तो आपको और उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पूरा डिटेल है। शेयर होल्डर में मैं एक बात बोलना भूल गया दोस्तों कि ये लास्ट 5 साल का डेटाबेस है हमारा स्टॉकेज ऐप में।
छोटा सा ऐप है 12 MB का, बट इसके अंदर में डेटा जो है वो 1 बिलियन डेटा पॉइंट्स है। लास्ट 5 साल का डेटा है इसके अंदर में। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे 5 साल में कैसे कैसे इसका शेयर होल्डिंग इस कंपनी में प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। तो शेयर होल्डिंग के बाद में आ जाते हैं आउटलुक। तो ये हमने लेटेस्ट एडिशन स्टॉकेज में किया है, जिसमें हम एक्चुअली में कंपनी की तरफ से कुछ कॉन कॉल है तो उसका ट्रांसक्रिप्ट दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि इस कंपनी में अवेलेबल नहीं है। और अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है PDF, तो वो भी मैं आपको यहीं दे रहा हूँ, ताकि आप यहीं पे क्लिक करके वो PDF ओपन करके, अगर कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसा प्रेजेंटेशन है जो कि कंपनी के बारे में और दर्शाता है, तो वो आप यहीं पर ही उस PDF को खोल के और डीप स्टडी कंपनी के बारे में कर सकते हैं। तो कहीं और एक्चुअली में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, काफ़ी डेटा पॉइंट्स यहीं पर ही डाल दिया गया है, जो एक कंपनी के बारे में आपको काफ़ी हद तक मोटा मोटी सब कुछ बताने में समर्थ है। उसके अलावा लोग जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए हम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ भी लेके आए, ताकि वो देख सके कि कैसे स्टॉक के अंदर में ओपन इंटरेस्ट पिछले लास्ट 3 महीने से कैसे चेंज हो रहा है। और अल्टीमेटली ओपन इंटरेस्ट ही बताता है कि तेज़ी वाले स्टॉक में बैठे हैं कि मंदी वाले। जैसे इस केस के अंदर में देखें कि नवंबर तक क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 4 करोड़ शेयर्स थे, 1170 के करीब भाव था, और अभी जो ओपन इंटरेस्ट हो गया वो हो गया करीबन 5 करोड़ और भाव हो गया 1310। इसका मतलब तेजी वाले लोग ओपन इंटरेस्ट में बैठे हैं, काफ़ी तेजी है रिलायंस के अंदर में। तो गलती से भी मैं शॉर्ट करके नहीं खेलूंगा, मैं हमेशा उसको लूंगा, पहले स्टॉप लॉस लगाऊंगा और टेक प्रॉफिट करूंगा, रादर देन बेच के मैं टेक प्रॉफिट करने का इंटेंशन रखूंगा। ये हो गया फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव। ऑप्शन, कई लोग डेरिवेटिव्स में एक्टिव ट्रेड करते हैं और ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस का डेटा भी आपको कुछ कम्युनिकेट करता है कि क्या रेंज है जो मार्केट में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक के अंदर में, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो है वो अल्टीमेटली एक रेंज के हिसाब से ऑप्शंस को सेल करता है। ऑप्शंस का डिटेल और मेरे दूसरे वीडियोस है जिस पे आपको मिल जाएगा, मैं उसके बारे में अभी डीप इसमें नहीं जा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है दोस्तों, जो आपको एक ही बहुत ही नॉर्मल लेमैन की तरह स्टॉक के बारे में समझाने में हेल्प कर रहा है। वो है कि क्या क्या क्राइटेरिया है, और ये हर दिन का क्राइटेरिया आपको यहाँ पर मिलेगा। ये हिस्टोरिकली आपको लास्ट 7-8 दिन का मिल जाएगा कि इस कंपनी के अंदर में क्या क्या क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली। दोस्तों ये बहुत ही यूनिक फीचर है जो हम लोगों ने क्रिएट किया, और बहुत ही मेहनत लगी है ये ओरिजिनल आइडिया क्रिएट करने में। इससे आपको क्विकली पता लग जाता है कि कंपनी में अच्छा क्या चल रहा है और बुरा क्या चल रहा है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं निकालने की कि भाई अच्छा कुछ है कि नहीं, अगर कि इंटेंशन हमेशा ये है कि हमको इन्वेस्ट करना है, और बुरा तो डेफिनेटली कंपनी का इन पैरामीटर्स में भी सामने रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके अलावा डील्स, आप जानना चाहेंगे कि डेली बेसिस पे कोई बड़ा कोई डील हो रहा है तो वो हमारे सामने आ जाए, अगर कोई बड़ा डील हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, तो वो हमारे सामने आ जाए। और द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज़ कि कोई इनसाइडर है जो किसी भी तरह का ट्रेड कर रहा है, जिसके पास इस कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अगर उसका कोई ट्रेड मुझे सामने दिख जाए तो मेरे को एक आइडिया लगता है कि भाई कोई इनसाइडर जिसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्या वो स्टॉक को रखना चाह रहा है या बेचना चाह रहा है। और इनफैक्ट अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस इनसाइडर का उस स्टॉक में पिछला 5 साल में उसने क्या क्या किया है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों स्टॉकेज ऐप का एक एक डेटा पॉइंट को आप नेक्स्ट लेवल पे नेविगेट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ऐप कभी ख़त्म नहीं होता है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, आप कंटिन्यूसली नेविगेट करते जाइए। और अगर आपको कोई भी ऐसा आउटपुट पसंद आए जो आपके काम का है, या तो आप स्टार प्लेस कर लीजिए और इस स्टॉक को अपना वॉच लिस्ट में सेव कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके अपने रिकॉर्ड में डाल लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब इस स्टॉक का और रिसर्च करें तो वो रिकॉर्ड आपके लिए हेल्पफुल रहे। उसके अलावा दोस्तों आप न्यूज़ देख सकते हैं कि स्टॉक में क्या क्या न्यूज़ है जो इम्पैक्ट रहा है पिछले कुछ सालों से, क्या अनाउंसमेंट्स कंपनी ने दिया है पिछले 5 साल से बोथ एक्सचेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड क्या क्या कॉर्पोरेट एक्शंस है, चाहे वो डिविडेंड है, बोनस है, स्टॉक स्प्लिट है, क्या क्या कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी के अंदर में हुआ है पिछले 5 साल में जो उसके प्राइस को इम्पैक्ट किया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम कुछ भूल गए हैं गलती से भी, जिसका चांसेस कम है, अगर हम कुछ भूल गए हैं तो गूगल कुछ नहीं भूलेगा। तो गूगल में अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री करेंगे तो जो आउटपुट आएंगे वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर आउटपुट के रूप में आपको दे दिया है। सो दोस्तों जैसा आप देखो कि मोरलेस एक स्टॉक को एनालाइज करने के लिए, चाहे आप ट्रेड करना चाहते हो, चाहे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मोटा मोटी 360 डिग्री एक पर्सपेक्टिव एक स्टॉक का आपको इसमें मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? ट्रिगर्स,
कि जब ये हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो हमने माई टारगेट भी बना दिया। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने डाल रखा है कि अगर ये स्टॉक 1300 के ऊपर अगर आए तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना, और अगर ये आ गया तो वो अचीव में दिखा देगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि अगर 1200 के ऊपर आए तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। जब इसने इन्फॉर्म किया था तो मैं उस पर एक्ट कर पाया था। तो दोस्तों ये था पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टॉक। इस वीडियो से आपको दो फ़ायदा हुआ। पहला, आपको पता लगा कि क्या क्या पैरामीटर्स है जो टिपिकली मेरे जैसे प्रोफेशनल्स एक स्टॉक के अंदर में एक्टिव है तो वो देखते हैं। दूसरा, आपको फ़ायदा लगा कि टेक्निकल ट्रेडिंग से आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। और आप किसी भी स्टॉक का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कोई देगा कि ये स्टॉक, फलाना स्टॉक ले लो, ये स्टॉक अच्छा है, पहला काम आप करो स्टॉकेज ऐप के अंदर में उसको सर्च करो उस स्टॉक को, राइट। जैसे मैं एक स्टॉक करता हूँ, जैसे ACC है, किसी ने बोला ACC ले लो, पहला काम होना चाहिए कि मैं ACC को सर्च किया और क्विकली हर पैरामीटर पे ACC को एक बार क्विकली एनालाइज किया। आपको शायद 20-25 मिनट 30 मिनट लगेगा। जैसे जैसे आप प्रोफिशिएंसी इसमें डेवलप करोगे आप 10-15 मिनट में ये काम कर पाओगे। फर्स्ट लेवल ऑफ रिसर्च के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद आपको अगर एडवांस रिसर्च करना है तो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करिए, कंपनी के वेबसाइट पे जाइए और उसके बारे में और पता करिए। या अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो और डीप टेक्निकल एनालिसिस चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और देखिए कि क्या चार्ट आपको और उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है, ट्रेड करने के लिए हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये था मोरलेस सारी बातें जो एक स्टॉक को समझने के लिए आपको जानना। आशा करता हूँ कि आप स्टॉकेज ऐप डाउनलोड कर रखें, नहीं किए तो अभी करिए, बिकॉज यही आपका ट्रूली दोस्त है। सारे एनालिस्ट, सारे सेलिब्रिटीज़ सब भाग जाएंगे, लेकिन ये हमेशा आपके साथ रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितना भी मैंने आपको अभी बताया ये सब फ्री है, तो आप क्यों ना यूज़ करेंगे। धन्यवाद।